हेलो एवरीवन, एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2025 का रिजल्ट आज 10 जून 2025 को आ चुका है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.amcontrollerexams.com ओपन करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिसेज एंड अपडेट के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिजल्ट्स ऑफ बीटेक बीएससी पैरामेडिकल। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का दिख जाएगा। उसके बाद आपको फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आपको टोटल 3 लिस्ट देखने को मिलेगी। पहला है सेलेक्टेड लिस्ट, देन है चांस मेमो लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट है, और उसके बाद स्पेशल कैटेगरी लिस्ट है। जब आप तीनों लिस्ट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेक्टेड लिस्ट में, तो सिलेक्टेड लिस्ट में टोटल 388 लोगों को सिलेक्टेड लिस्ट में रखा गया है, और वेटिंग लिस्ट में टोटल 750 वेटिंग लिस्ट यानी कि स्टूडेंट 750 इसमें रखे गए वेटिंग लिस्ट में। और इसी तरीके से स्पेशल कैटेगरी है, सीए है, सीई है, ओबीसी है, एससी एसटी है और डीएस है। बहुत सारी स्पेशल कैटेगरी इसमें रखे गए हैं। तो सबसे पहले आपको जाकर के चेक कर लेना है। अगर आपने स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ था तो आपको स्पेशल कैटेगरी में भी जाकर के देख लेना है। इन केस अगर आपका सिलेक्टेड में आप सिलेक्टेड में है और कैटेगरी में अगर आप वेटिंग में हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तब भी आप सिलेक्टेड ही होंगे क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो आपके बेस्ट रैंक से होगी। तो बहुत सारे लोग ओबीसी हैं या फिर डीएस है, हो सकता है वो सिलेक्टेड लिस्ट में हो और जो कैटेगरी है उसमें वेटिंग, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और आप सिलेक्टेड ही है क्योंकि जो भी काउंसलिंग होगी वो आपके बेस्ट रैंक से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ काउंसलिंग स्लैश एडमिशन एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है आपका वो अलग से सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा। ओके, उसके बाद काउंसलिंग स्लैश एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी। अब ऑनलाइन काउंसलिंग का सबसे पहले आपको वेट करना होगा काउंसलिंग शेड्यूल का। तो काउंसलिंग शेड्यूल आज जैसे रिजल्ट आ गया है और मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 जून के पहले ही आ जाएगा, और अगर 10 जून के पहले नहीं आया तो 10 जून को आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आपको लास्ट डेट यानी कि 10 जून को रिजल्ट आपका आ चुका है, ठीक है। तो जो काउंसलिंग शेड्यूल है, काउंसलिंग शेड्यूल होता क्या है, रिजल्ट के 10 दिन के अंदर, यानी कि अगर आज 10 जून है तो मोस्ट प्रोबेबली 20 जून के पहले पहले काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है, या फिर अगर बहुत डिले हुआ तो 25 जून हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 20 जून के पहले ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। अब जब काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा तो काउंसलिंग शेड्यूल आने के बाद उसी काउंसलिंग शेड्यूल के थ्रू आपको जो भी डेट उसमें गिवन रहेंगे उसी के थ्रू आपको काउंसलिंग करने होंगे। उसमें आपका साइन अप, लॉग इन और डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद चॉइस फिलिंग। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाली है बीटेक के लिए वो है चॉइस फिलिंग। आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही सोच समझ करके करनी है। तो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल स्टार्ट होगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी क्या करना है कि अभी काउंसलिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रेडी कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यूज होंगे, आपको फोटो अपलोड करना होगा, वो तो आपके पास होगा ही होगा, और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। एंड इसके बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करनी होगी, और 12th की मार्कशीट अगर आपके पास ओरिजिनल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपको डिजी लॉकर वाली अपलोड करनी होगी। इंटरनेट वाली मार्कशीट आपको अपलोड नहीं करनी है। डिजी लॉकर वाली मार्कशीट आप विदाउट वेरिफिकेशन, यानी कि जरूरत ही नहीं है आपको स्कूल से वेरिफिकेशन की, आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, और हाई स्कूल की आपको ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी होगी। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की काउंसलिंग में जरूरत नहीं है। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाएंगे तब वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से थे, आपका वेटिंग है या फिर आपका वेटिंग भी नहीं है, तब भी आप क्या कर सकते हैं कि स्पेशल कैटेगरी में जाकर के आप अपना जरूर स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। इन केस अगर आप सिलेक्टेड में हैं और आपका कैटेगरी में नहीं आया बट आपने फॉर्म में अप्लाई किया हुआ था तो आपको जाकर के वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी की वेटिंग हो स्पेशल कैटेगरी में, तब भी वो अपलोड कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको बेस्ट रैंक से वो एडमिशन दे देंगे, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने फॉर्म में गलती से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया था, बट क्या है कि अब उनका जो एडमिशन है वो सिलेक्टेड में हो गया, जनरल से हो गया, और वो कैटेगरी से नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा कि आपको एक एप्लीकेशन अपलोड करना होगा अदर्स में जाकर के कि आप जो भी एडमिशन है अब आप जनरल से लेना चाहते हैं और बाय मिस्टेक आपसे कैटेगरी से हो गया था, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले। अदरवाइज क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट
पहला जो राउंड होगा उसमें रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आगे की काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, और जो अभी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया हुआ था, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उस वीडियो को देखें और अपने जो भी अभी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा मैं आपको फौरन इन्फॉर्म करूंगा। और जितने भी लोग क्विक अपडेट लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं, ओके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने में डिले हो जाता है, तो व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट फौरन पहुंच जाता है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वहां पे जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट आए तो फौरन आपको मिल जाएगा, ओके। और जितने भी लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें, ओके। जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा आपको पूरा प्रोसेस एंड कैसे क्या करना होगा पूरा इसी चैनल पे आपको मैं बताऊंगा, ओके। थैंक यू।